Welcome everyone to lecture number 1 of UGC NET Paper 1 Communication Series brought to you by Vision Law Classes. In the previous series, we saw teaching aptitude ये क्या होता है as per the UGC NET prescribed syllabus. इसमें टीचिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टीचिंग के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, टीचिंग का नेचर कैसा होता है, अलग अलग वेज ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, पीडेगोजी, एंड्रोगोजी, ह्यूटेगोजी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, अलग अलग लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड एट द टॉप मोस्ट वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ये सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, इतनी कब कौन से लर्नर्स पर हमें किस वे से सिखाना है, किस वे से जो लर्निंग प्रोसेस है उसे कैसे कंडक्ट करवाना है, उन सब के बारे में बताया गया है. साथ ही साथ लर्निंग थियरीज होती है जो कि अलग अलग रिसर्चर्स ने अपनी अपनी स्टडी के हिसाब से अलग अलग थियरीज प्रपोज की है. Many of them are very much similar to each other. Some of them to name would be Bloom's taxonomy, social learning theory, experimental learning theory, etc. Also, we saw about what is math. डीटीएच चैनल्स के थ्रू जो रिमोट चिल्ड्रन है जिनको कि इंटरनेट की एक्सेस बहुत ही लिमिटेड या फिर नहीं होती है, तो वो टीवी पर टेलीकास्ट करते हैं एजुकेशनल कंटेंट और एंड दैट टू अकर्स लाइक 4 hours ऑफ कंटेंट रिपीटेड 5 to 4 times विद इन अ डे, जिसमें कि लर्नर्स अपने स्लॉट देखकर कि उन्हें कब कौन सा टाइम अवेलेबल है उस वे से वो अपनी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसे कंटिन्यू रख पाए. नेक्स्ट वी वेंट ऑन टू इवैल्यूएशन प्रोसेस. इवैल्यूएशन क्या होता है, जो परीक्षण ये प्रक्रिया होती है ये हम क्यों कंडक्ट करवाते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसे कैसे कंडक्ट करवाना है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमें फॉलो करना है, जैसे कि बायस नहीं होना चाहिए, कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर एक जो अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट है उसको सेम वे से इक्वली रिजल्ट आना चाहिए, कोई भी उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वी सॉ कि अलग अलग इवैल्यूएशन के मेथड्स क्या होते हैं, अलग अलग टेस्ट लेने की टाइप्स क्या होती है, सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होती है, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के बीच में का डिफरेंस क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्यों कराते हैं, देन देर इज़ डोमेन बेस्ड रेफरेंस, नॉर्म बेस्ड रेफरेंस, इन सब का मतलब क्या होता है इवैल्यूएशन में, वो सब भी हमने देखा. And now we are proceeding towards our communication series, and this is the lecture 1 of the communication series. अब communication ये जो है ये नेट के सिलेबस से और साथ ही साथ हमारा जो डेली लाइफ है, डेली जो हमारा वर्क होता है या फिर जब भी हम लोगों को इनकाउंटर करते हैं
तो कम्युनिकेशन इज़ द प्राइमरी थिंग, एक प्राइमरी जो स्किल होती है वो हम में होना ज़रूरी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ नेट पर्सपेक्टिव से भी एंड साथ ही साथ जो हमारी डेली लाइफ है उस पर्सपेक्टिव से भी। सो लेट्स डाइव इनटू इट। Today is just a simple introduction to communication session in which we'll be seeing meaning of communication, nature of communication क्या होता है, objectives क्या होते हैं communicate करने के, एंड साथ ही साथ जो communication के devices है उनका with time evaluation कैसे होता जा रहा है। फर्स्टली तो communication का meaning क्या होता है। जब भी इंफॉर्मेशन दो लोगों के या दो ग्रुप्स के बीच में इंटरचेंज होती है तो हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। जब दो लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, जो अपनी स्किल्स है वो शेयर करते हैं, वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, जेस्चर्स हो सकते हैं, हाथों के जेस्चर्स होते हैं, बॉडी का पोस्चर होता है, आई कॉन्टैक्ट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन। तो इस जो सेशन है इसमें हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है इस वे से कि हम अपना जो आइडिया है, जो अपनी बात है वो हम अच्छे से सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाए। सो देर इज़ अ लैटिन टर्म नेम्ड कम्युनिकेयर, जिसका कि मतलब होता है कि शेयर करना। अब कम्युनिकेशन जो है इसमें कोई एक चीज़ मैं शेयर कर रही रहूँगी, या तो फिर वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, मेरा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर मैं कोई स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, मैं कोई नरेशन कर रही हूँ, तो भी मैं कोई एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर करना। साथ ही साथ कम्युनिस, कम्युनिस का मतलब होता है कि कॉमन या फिर टू मेक कॉमन, टू मेक पब्लिक। जैसे कि अगर दो लोगों के इंटरेक्शन में मैंने कोई एक आइडिया है या फिर कोई एक थॉट है उसे कम्युनिकेट कर दिया, उसे कह दिया, उसे शेयर कर दिया, तो मैंने क्या किया, हम दो लोगों के ग्रुप में मैंने वो एक चीज़ को कॉमन कर दिया है। वैसे ही अगर 10 लोगों के ग्रुप में मैंने कोई एक जो इन्फॉर्मेशन है पीस उसे कम्युनिकेट कर दिया, यानी कि नाउ ऑल ऑफ द 10 पीपल नो इट, इट इज़ कॉमन टू ऑल बिकॉज आई हैव शेयर्ड इट टू ऑल ऑफ देम, राइट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है इसका स्वभाव कैसा होता है, इसकी एस्पेक्ट्स क्या होती है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है कम्युनिकेशन के अंदर। फर्स्ट इज आर्ट, साइंस एंड क्राफ्ट, क्योंकि अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना ये एक आर्ट होता है। फैक्ट्स को कम्युनिकेट करना यानी कि आप जो चीज़ कह रहे हैं, जो चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरों को, वो कितनी ज़्यादा करेक्ट है, कितनी ज़्यादा लॉजिकल है, कितनी ज़्यादा वैलिड है, ये जो है कम्युनिकेशन की साइंस में डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ क्राफ्ट। क्राफ्ट यानी कि यू माइट नो कि क्राफ्ट क्लासेस होती है एक्सेट्रा, हम कई सारी चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं, यानी कि कुछ बनाना, अच्छा कम्युनिकेशन चैनल बनाना, अच्छा कम्युनिकेट करना, अच्छे वे से हमारा मैसेज जो है उसे क्राफ्ट करना कि मैं जो कहना चाहती हूँ उसे मैं किस तरह से कहूँ कि मेरी ऑडियंस को वो इजीली रिसीव हो जाए, मेरी ऑडियंस इजीली उसे समझ पाए। सो दैट कम्स इन द क्राफ्टिंग पार्ट। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब कॉम्प्लेक्स क्यों? बिकॉज एक ही टाइम पे देर आर वेरियस थिंग्स हैपनिंग इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे कि स्पीकर वुड बी स्पीकिंग, जो रिसीवर होगा, जो लिसनर होगा, वो सुनने का काम कर रहा है। अगर मैं कम्युनिकेशन के टर्म्स में कुछ रिप्रेजेंट करूँ कि दिस इमेज, या फिर मेरे जो जेस्चर्स है, मेरा पोस्चर है, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मेरी आई मूवमेंट कैसी है, तो वो सब भी रिसीवर को कैच करके साथ ही साथ उसका मीनिंग डिकोड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, एंड देन समझ के देन देर इज़ फीडबैक अकरिंग कि जो रिसीवर है वो मुझे कुछ फीडबैक दे सकता है। सो इसीलिए कम्युनिकेशन को एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोला गया है। बट इट इज़ अ लर्नेबल स्किल, यानी कि इसे हम सीख सकते हैं, इसे हम सिखा सकते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, यानी कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट स्टैटिक बट कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, यानी कि ये बार बार लाइक
होता रहेगा, इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स आती रहेंगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू. मेरा मीडियम क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज you would be viewing through an online mode. Let's suppose after this video is posted, I become the sender, you become the receiver. You receive all of the knowledge I'm transferring it to you. Next, you provide a feedback either through the comment section or maybe through a like. तो क्या हुआ कि मुझे फीडबैक मिल गया कि what is working well, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी. मे बी इफ़ यू ड्रॉप अ लाइक, सो आई विल नो कि येस इट्स गोइंग गुड एंड आई शुड कंटिन्यू द सेम वे. या फिर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि व्हाट कुड बी डन बेटर, या फिर कोई एक वे जो कि चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर यहाँ एनहांसमेंट की ज़रूरत है. आपने क्या किया? फीडबैक प्रोवाइड कर दिया कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू. नेक्स्ट, देर कुड बी अनदर लाइन गोइंग फ्रॉम मी कि कमेंट्स में ऑल्सो आई कैन रिप्लाई यू कि मे बी इफ़ देर इज़ अ कमेंट कि this correction has to be made, so I could reply you in the comment section ki okay, yes, we'll work on it, yes, it's happening, yes, we'll do it. तो क्या हुआ कि डायनेमिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया एंड इट जस्ट रिमेन्स. देर इज रिएक्शन टू इट, देर इज एक्शन टू इट, एंड देर इट इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस. सेम साइक्लिकल प्रोसेस अभी अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट, कोऑपरेटिव इंटरैक्शन. बिकॉज इसमें सेंडर और लिसनर दोनों का आपस में कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर सेंडर कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है तो रिसीवर की ड्यूटी है उस टाइम पे उसे अटेंशन पे करना, उसे समझना, उसे अच्छे से डिकोड करना. इसीलिए जो दोनों सेंडिंग और रिसीविंग एंड्स है, ये दिस कुड बी इन एनी नंबर्स. इट कुड बी 1 to 1 अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. अगर ये क्लासरूम सेटिंग में देखा जाए तो इट कुड बी 1 to many, यानी कि टीचर से देर कुड बी मेनी स्टूडेंट्स एज द रिसीवर. या फिर इट कुड बी इन अ मूवी कि देर आर मेनी कैरेक्टर्स, देर आर मेनी सेंडर्स एंड यू आर वॉचिंग द मूवी, सो यू बिकम अ सिंगल रिसीवर, मेनी टू वन. बट बोथ वेज में दोनों का आपस में कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट, फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन. जब हम कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करते हैं तो हम एक फ़्लो जनरेट कर रहे हैं, हम एक जो है धारा जनरेट कर रहे हैं जिसके थ्रू कि हम अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस, काफ़ी कुछ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे से शेयर कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं कि यू नो ऐसी ऐसी बात है, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरा ये आइडिया है कि हम ऐसा ऐसा करें, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, नीड फॉर अटेंशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेजेस का एक्सचेंज होने वाला है, बोथ एंड्स पर अटेंशन का होना, ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट सपोज अगर मैंने सेंडर की साइड कंसिडर की, अगर सेंडर का अटेंशन नहीं है कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करते वक्त, तो फिर क्या होगा कि मे बी सेंडर विल फंबल कि दिस और दैट, या फिर वो अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर सकते हैं, या फिर वोकैबुलरी में मिस्टेक्स कर सकते हैं, यानी कि उन्हें दे माइट नॉट फाइंड करेक्ट वर्ड्स टू यूज़, वो गलत वर्ड्स यू नो जम्बल अप हो जाए जिससे कि मैसेज का पूरा मीनिंग ही बदल जाए, पूरा जो मैसेज है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाए, है ना. ऐसा होता है अगर सेंडर के एंड पे अटेंशन की कमी है. नेक्स्ट, अगर रिसीवर के एंड पर अटेंशन की कमी है तो क्या होगा, जो रिसीवर है एक्टिवली सुनेगा नहीं, दे माइट नॉट हियर या फिर दे माइट नॉट रिसीव कि क्या चीज़ जो है मैसेज आ रहा है सेंडर की तरफ से, वो अच्छी तरह से उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे. जैसे यू नो मैंने कहा कुछ, आपने कुछ और समझ लिया, वैसा होगा. तो दिस माइट अगेन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. अब क्योंकि रिसीवर ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है तो रिसीवर जो है ऑफन दे प्रोवाइड अ फीडबैक, यानी कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद फीडबैक आता है जो कि रिसीवर सेंडर को देता है. तो फीडबैक भी फॉल्टी होगा क्योंकि अगर मैंने आपसे गलत इन्फॉर्मेशन रिसीव की तो मैं उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही आपको फीडबैक दूंगी. अब अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो फीडबैक भी तो गलत ही हुआ, जिससे कि पूरा का पूरा प्रोसेस करप्ट हो जाएगा अगर एक एंड भी अटेंशन की कमी दिखाता है तो. नेक्स्ट,
क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, जो भी आपका मैसेज है बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं, ऐसे धुंधले मैसेजेस नहीं भेजने कि सम डाउटफुल वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर डबल मीन एक्सेट्रा, या फिर कुछ अगर आप वर्ड सही से नहीं यूज़ कर पा रहे, आपकी वोकेबलरी कमज़ोर है, या फिर आपका जो लेट सपोज अगर व्हाट्सएप में देखा जाए तो टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, तो उस सब की वजह से क्या होता है कि मैसेज की जो क्लैरिटी है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ कंसाइजनेस, यानी कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही, शॉर्ट एंड स्वीट, दैट्स द मीनिंग ऑफ कंसाइजनेस। तो जब तक क्लैरिटी और कंसाइजनेस ये आपके मैसेजेस में नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को ये चीज़ अफेक्ट होगी बुरी तरह से। नेक्स्ट, communication is a social necessity. We live in a society, so we need to communicate because we are a social being. Human beings are a social being. हमें समाज से लेना देना है, राइट? तो जब हम समाज में होते हैं तो हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आइदर इट बी फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, क्लासरूम हो सकती है, घर हो सकता है, घर में भी कम्युनिकेट करना चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क सेटिंग्स हो सकती है कि ऑफिस है एक्सेट्रा, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट, बिकॉज कम्युनिकेशन में कोई भी सिर्फ एक एस्पेक्ट जो है वो एंगेज नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, कई सारी चीज़ें साथ ही साथ इन्वॉल्व होती है। स्पीकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, लिसनिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कि जो मेरे स्पीकर का जो पोस्चर है, क्या जेस्चर्स है एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जो कॉग्निशन की प्रोसेस है वो भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आप मैसेज रिसीव करने के साथ ही साथ उसको प्रोसेस भी कर रहे होते हो, उसे समझ रहे होते हो, उसे ग्रास्प कर रहे होते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल राउंडर, कई सारे एस्पेक्ट्स जो है साथ में इन्वॉल्व होती है जब कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, अगर हमें जो रिसीवर है, जो रिसिपेंट है, उसकी लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं है तो फिर हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? अगर लेट सपोज मैं कोई अदर स्टेट में जाके कम्युनिकेट करती हूँ, मे बी साउथ में, तो देयर हिंदी वोंट वर्क, देयर समटाइम्स इवन इंग्लिश कांट वर्क, सो हाउ एम आई गोइंग टू कम्युनिकेट कि मे बी आई एम लुकिंग फॉर अ रेस्टोरेंट, या फिर मे बी आई वॉन्ट सम स्टे एक्सेट्रा, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पे हाईलाइट की गई है कि जो रिसीवर की जो नॉलेज है, जो लैंग्वेज की, वो हमें भी होनी चाहिए कि हम अपना मैसेज उसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। देन कंप्लीट मैसेज, जो भी हमारा मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, ब्रोकन नहीं होना चाहिए, कुछ मिसिंग पार्ट्स नहीं होने चाहिए, मिसलीडिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर व्हाट्सएप के कंटेक्स्ट में इफ़ आई एम टेक्सटिंग समवन एंड बीच ही में द नेटवर्क रेंज गोज डाउन, सो व्हाट हैपेंस कि मेरे पार्शियल मैसेजेस तो डिलीवर्ड है, रिसीवर हैज सीन इट, रिसीवर इज प्रोसेसिंग ऑन इट, एंड साथ ही साथ देर इज सम इम्पॉर्टेंट लाइन या फिर माई मैसेज इज इनकम्प्लीट विच आई हैड टाइप्ड बट नाउ इट्स नॉट गेटिंग डिलीवर्ड। तो उससे क्या होता है कि इनकम्प्लीट मैसेज है मेरा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और ऐसे में रिसीवर से जो फीडबैक आएगा दैट टू कैन बी फॉल्टी, बिकॉज हाफ मैसेज पर उन्होंने फीडबैक दिया है। तो इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है फिर से करप्ट हो जाएगी, उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाएंगी। दैट इज़ वाई जो अपना मैसेज है वो कंप्लीट हो, जो भी मैं स्टेट करना चाहती हूँ वो मैं पूरी तरह से स्टेट कर पाऊँ, जो भी मैं कहना चाहती हूँ मैं उसे पूरा पूरा कहूँ, बीच में डिस्टर्बेंसेस ना हो, ब्रेकेजेस ना हो, कोई भी पार्ट मिसिंग ना रह जाए, कोई भी पार्ट स्किप्ड ना हो। नेक्स्ट, context and relationship aspect. Communication always occurs within a specific context and considers the relationship between parties both in content and tone. यानी कि हमारा जो भी कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट यानी कि सिचुएशन होती है, सिचुएशन में कम्युनिकेशन को फिट आना चाहिए। अगर वी आर डूइंग सम लेट सपोज सम रिचुअल एंड देन मेरा जो कम्युनिकेट करने का मेथड है वो अगर कुछ और है, मे बी इफ़ ऑल ऑफ द एल्डर्स आर देयर एंड आई कम्युनिकेट इन अ वेरी चाइल्डिश टोन कि ए तू ये वो, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। मेरा जो कम्युनिकेशन है, मेरा जो मैसेज है वो कंटेक्स्ट में फिट आना चाहिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि रीजंस क्या है
फ़ायदे क्या है, क्या फंक्शंस है कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन करते हैं बट क्यों करते हैं. सो दीज आर द रीजन्स फॉर इट. नॉलेज ट्रांसफ़र, जो हमारा ज्ञान है उसे हमें दूसरे को शेयर करना है. गुरु शिष्य का रिलेशनशिप हो सकता है, टीचर स्टूडेंट, या फिर देर कुड बी हायर कलीग, यानी कि बॉस हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं. वो अपने जो टीम से है वो भी कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें जो नॉलेज है वो उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे. तो नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए वी यूज़ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट. कोई भी एक स्किल है या फिर लर्निंग प्रोग्राम है, लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रीवियसली जो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कवर किया है उसमें भी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस स्टेट की गई है. इसीलिए जो टीचिंग का प्रोसेस भी है, लर्निंग का भी प्रोसेस है, उसमें कम्युनिकेट करना ही तो बेसिक पार्ट है. दैट इज़ अ मस्ट, दैट इज़ इनएविटेबल. इस चीज़ की तो ज़रूरत है ही कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट है, अगर मैं किसी को कुछ सिखाना चाहती हूँ, तो हाउ एम आई गोइंग टू इम्पार्ट द नॉलेज टू देम. बेसिकली तो मैं अपनी, मुझे जो एक्सपीरियंस है उसे कम्युनिकेट ही तो करूँगी. दैट इज़ द रीज़न कि लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट में भी कम्युनिकेशन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट. नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग गोल्स, यानी कि जो भी हमारी डेडलाइंस है, जो भी हमारे गोल्स है, वो हम दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस सेटिंग में देखा जाए तो देर कुड बी एचआर या फिर टीम लीड्स या फिर मैनेजर्स जो कि मंथ के गोल्स या फिर प्रोजेक्ट के गोल्स या फिर शेड्यूल एक्सेट्रा शेयर कर रहे हो बाकी मेंबर्स के साथ. सो व्हाट दे आर डूइंग इज कि दिस वीक इज़ द डेडलाइन एंड वी हैव टू गेट दिस पर्टिकुलर फंक्शन डन. राइट, क्या किया, गोल कम्युनिकेट कर दिया. साथ ही साथ अगर क्लासरूम सेटिंग में देखा जाए तो देर कुड बी अ टीचर जो कि स्टूडेंट से शेयर कर रहे हो कि विद इन दिस मंथ वी आर सपोज टू कंप्लीट दिस 2 चैप्टर्स मे बी. तो क्या किया टीचर ने कि इस मंथ का गोल उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है स्टूडेंट्स को. राइट. नेक्स्ट, फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक क्या होता है कि सेंडर ने कुछ एक मैसेज भेजा, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, एंड देन उसको प्रोसेस करने के बाद रिसीवर ने सेंडर को कोई मैसेज भेज दिया, कुछ रिस्पॉन्स भेज दिया. तो ये जो रिस्पॉन्स है इसी को हम लोग फीडबैक बोलते हैं. अब फीडबैक के एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं. लेट सपोज माय मदर कुक्स समथिंग फॉर मी एंड शी सर्व्स इट टू मी एंड आई एम ईटिंग, एंड देन मम्मी मुझसे पूछेगी कि कैसा है. सो व्हाट आई डू इट, नाइस, अच्छा है. व्हाट आई डिड, मैं रिसीवर थी, मम्मी सेंडर थी, बिकॉज उन्होंने पहले कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू किया. शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आई हर्ड इट, आई प्रोसेस्ड इट, आई अंडरस्टूड इट, आई हैड अ रिस्पॉन्स, आई गेव इट टू हर. तो ये फीडबैक है. राइट. नेक्स्ट, स्प्रेडिंग अवेयरनेस. जो भी पब्लिक इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, उसे अगर कम्युनिकेट किया जाए, उसके थ्रू अगर अवेयरनेस जगाई जाए, जैसे कि ट्रैफिक सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एक्सेट्रा, पोल्यूशन एक्सेट्रा, और उसके थ्रू मैं जागरूकता अगर लोगों में जगाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस. तो कम्युनिकेशन ही लगता है इन सब प्रोसेसेस के लिए. Like for example, if this were a PDE series ki people development environment series, so you could actually label it as awareness, because PDE में हम क्या सीखते हैं कि people का जो development होता है उन सब का result environment पर कैसे होता है, and how is it a cyclical process. So why do we need to control pollution, why do we need to take care of environmental biodiversity etc. So that could be actually labeled as an awareness session, but currently we are doing communication. So yes. Next, shaping opinions and values. यानी कि अगर किसी में कुछ गुणवत्ता मुझे लानी है, कुछ चीज़ें किसी को सिखानी है, तो उसके लिए भी मुझे कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बच्चे को कुछ अच्छे तरीके से बात करना सिखाना है या फिर कुछ वैल्यूज सिखानी है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, क्लिनलीनेस रखो, बी पोलाइट, बी ट्रूथफुल, डोंट से लाइज एक्सेट्रा, तो मैं ये सारी चीज़ें उसे कम्युनिकेट करके ही बताऊंगी कि दे दो नहीं कहेंगे, दे दीजिए कहते हैं बड़ों को. लाइक दिखाओ नहीं बोलते हैं, दिखाइए बोलते हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग इज
I am communicating all of the changes that young child has to make in his behavior in order to grasp some values, be respectful in his nature. तो ये सब भी मैं कम्युनिकेशन के थ्रू ही अचीव कर रही हूँ, राइट? नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट. जब भी कोई डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है उसमें भी कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व. ऑफिस सेटिंग्स में जब डिसीजन मेकिंग के लिए ग्रुप कॉन्फ्रेंस या फिर ग्रुप मीटिंग होती है, everyone has to communicate their own ideas, their own perspectives, जिससे कि क्या होगा, ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए दे कैन टेक द राइट डिसीजन. इसको एक सिंपलर एग्जांपल में बताऊँ कि लेट सपोज अगर फैमिली में, लेट सपोज दे आर गोइंग फॉर शॉपिंग इन सम मॉल मे बी, तो ऐसे में क्या होगा कि दे हैव टू टेक सम डिसीजंस कि क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है, क्या क्या नहीं लेना है. सो व्हाट दे विल डू कि फादर विल कम्युनिकेट टू द मदर कि व्हाट इज़ द ग्रोसरी लिस्ट एक्सेट्रा विच वी हैव टू गेट. देन वो लोग आपस में डिसीजन करेंगे कि ओके दीज 10 थिंग्स हैव टू बी ब्रॉट. नेक्स्ट, फादर विल ऑल्सो कम्युनिकेट टू मदर कि आई वॉज थिंकिंग कि ये चीज़ ले लूँ, मे बी गेट दिस बैग और मे बी गेट दिस सम टूल एक्सेट्रा. सो इज़ इट ओके, इज़ द बजट में फिट आ जाएगा क्या एक्सेट्रा. सो दे विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर. साथ ही साथ देन देर विल बी द यंगर सिबलिंग्स ऑल्सो. जो घर के छोटे बच्चे होंगे वो भी कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ पापा चॉकलेट लाना, बिस्किट लाना. सो उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. आफ्टर दैट फादर विल से ओके ठीक है लाते एक्सेट्रा, राइट? एंड इवन यू एज अ स्टूडेंट, like if you are a learner, so you can communicate in your family discussions कि maybe पापा आई वॉन्ट अ स्टडी लैम्प, या फिर मुझे स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए, आई वॉन्ट नोटबुक्स और पेन्स एक्सेट्रा. अपॉन दैट मे बी फादर से देर विल बी अ रिस्पॉन्स कि अरे जहाँ हम जा रहे हैं देर इज़ नो स्टेशनरी ओवर देर, देर इज़ जस्ट ग्रोसरी एंड राशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो मे बी आई विल गेट यू दी अदर डे, मैं दूसरे दिन कभी लेके आता हूँ ये सारी चीज़ें. क्या हुआ, आपस में कम्युनिकेट किया सबने, कुछ एक कॉमन डिसीजन पर आए कि दीज आर द थिंग्स विच हैव टू बी ब्रॉट. आपका वाला लिस्ट विल एग्जीक्यूट मे बी टुमारो, नेक्स्ट डे हम आपका लेके आते. आपस में डिसीजंस करने के लिए सबने, पूरी फैमिली ने क्या किया, आपस में कम्युनिकेट किया ये डिसीजन लेने के लिए कि व्हाट थिंग्स हैव टू बी ब्रॉट. सो ईजी, सो सिंपल, बट a very important function of communication. Next, understanding emotions. जो हमारी मन की भावना है वो अगर हम दूसरों से शेयर नहीं करेंगे तो दूसरों को पता कैसे चलेगा, राइट? तो ऐसे में जो हमारे इमोशंस हैं उन्हें भी कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जैसा हम फील करते हैं अगर हम वैसा अपने सामने वालों से शेयर करें, अपने नियर एंड डियर वंस से शेयर करें, तो ही तो देर वुड बी बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल ऑफ अस, राइट? मे बी इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, या फिर मुझे तुम्हारी कही हुई ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ऐसे, प्लीज़ ऐसा मत करना, ये वो. या फिर ओ मुझे ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया. वॉट डू यू डू व्हेन समवन गिव्स यू अ सरप्राइज, मे बी बर्थडे पे या फिर मे बी एट सम एनिवर्सरी दे गिव यू अ लाइक बॉक्स गिफ्ट रैप किया हुआ. वॉट डू यू से? आर यू जस्ट लाइक ओपन इट एंड टेक इट एंड कुछ नहीं कहा? यू से थैंक यू, you express yourself. Even the smile on your face is a part in the communication which comes in the kinesthetics part. कि आपकी बॉडी की मूवमेंट क्या है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. बट व्हाट डू? यू कम्युनिकेट. यू आर फीलिंग हैप्पी, यू फील गुड, यू फील एक्साइटेड टू ओपन दैट गिफ्ट. एंड व्हाट डू कि आप इसको कम्युनिकेट करते हो अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू कि ओह वाओ ये क्या है इसमें, मुझे खोलना है, राइट? आपने क्या किया, इमोशंस को कम्युनिकेट किया, राइट? नेक्स्ट, मोटिवेशन. किसी को मोटिवेट करने के लिए भी प्राइमरीली उससे कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू माइट हैव सीन ऑन यूट्यूब या फिर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की दीज आर द मोटिवेशनल स्पीकर्स एक्सेट्रा. सो वो जो भी कहते हैं, we absorb their words, their gestures etc. उनका जो स्टैंडिंग का पोजिशन होगा, इवन दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग.
उनके जो एक्शंस होंगे, जेस्चर्स होंगे कि येस यू कैन नेल इट डाउन, यू कैन डू इट, यू विल डू इट एक्सेट्रा, तो वो सब मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ही मेजर पार्ट रहता है। नेक्स्ट, कल्चरल प्रेजर्वेशन। कल्चरल प्रेजर्वेशन यानी कि जो हमारा कल्चर पहले से चलता आ रहा है उसे हम कैसे प्रिजर्व करें। दिस कुड बी थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट्स, दिस कुड बी थ्रू ओरल, लाइक यू नो, हम जो हमारे कल्चरल सॉन्ग्स होते हैं, हर एक कल्चर का अलग अलग सॉन्ग होता है, कई सारे अलग अलग वर्डिंग्स होते हैं, वो सब हम रिसाइट करते हैं, बार बार गाते हैं। जो हमारे जो एल्डरली होते हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमें क्या करते हैं कि कल्चरल स्टोरीज सुनाते हैं कि दिस गॉड एक्सेट्रा, इनका ये रोल था, इसका ये रीज़न है, हम इसलिए ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमें कल्चर जो है वो हमें डिपार्ट करते हैं, और वंस वी लर्न इट तो उनके जनरेशन में कल्चर इज़ प्रिजर्व, और फिर आगे हम उसे और बढ़ाएंगे, राइट। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन में भी ये यूज़ होता है रिटन मीडियम से, ओरल मीडियम से, रिसाइटेशन से, प्रैक्टिसेस से, कि देर आर वेरियस कल्चरल डांसेस ऑल्सो, राइट। सो एंड उसमें भी देर इज़ कम्युनिकेशन इवन थ्रू वर्ड्स एंड विदाउट वर्ड्स ऑल्सो। वर्ड्स में कैसे, सॉन्ग्स के थ्रू होगा। एक्शंस में यू माइट हैव सीन भरतनाट्यम या फिर कथकली एक्सेट्रा, दे हैव वेरी नाइस एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन से ही दे कम्युनिकेट वॉट एवर द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, या फिर विदाउट एनी वर्ड्स ऑल्सो दे कैन कम्युनिकेट, राइट। सो इवन फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन सिचुएशंस। क्या सिचुएशन चल रही है उस पर इम्पैक्ट डालने के लिए कम्युनिकेशन हमारा कैसा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई बुरी सिचुएशन चल रही है पर वहाँ जाकर अगर हमने अच्छे से कम्युनिकेट करके वी सॉर्ट आउट थिंग्स, सो दैट इज़ फुल्ली ऑन द बेसिस ऑफ आवर कम्युनिकेशन कि सिचुएशन पर हम क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्या प्रभाव डाल रहे हैं, वो रिजल्ट आएगा, राइट। अगर वैसे में ही अगर हमारा बुरा कम्युनिकेशन है, अगर हमें सही से वर्ड्स नहीं मिलते, वी मिसअंडरस्टैंड थिंग्स, अपॉन दैट वी गिव रॉन्ग फीडबैक्स, तो उससे अच्छी चीज़ भी बिगड़ जाएगी अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो, राइट। इफ़ यू आर सेइंग माइट बी सम मोटिवेशन या फिर यू आर सेइंग सम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, but your hands are like this, or maybe something you are not comfortable etc, that's not going to work. Even that's a part of bad communication if your posture is not aligned with the words you speak, right. Next, clarity and effectiveness। मैसेज जितना ज़्यादा क्लियर होगा, टोन जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, मैसेज जो रिसीवर है उसको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उतनी अच्छी तरह से वो रिसीव कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट, वी हैव सम मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मोटा मोटा हम कम्युनिकेशन को और किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, अलग अलग फील्ड्स कौन सी है जिसमें हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ इमोटिव फंक्शन। इमोशंस को शेयर करने के लिए आपस में हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फेटिक फंक्शन। कोई भी कम्युनिकेशन को शुरू करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का ही यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इट कुड बी हाय, हे, हेलो, या फिर हाउ आर यू। तो कम्युनिकेशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। दिस बिकम्स द फैटिक फंक्शंस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कॉल पे हैं तो व्हाट्स द फैटिक फंक्शन, व्हाट्स द वन वर्ड वी से, हेलो। हेलो का कोई मीनिंग नहीं है, इट्स जस्ट कि हम चेक कर रहे हैं कि उस लाइन पर आवाज़ रिसीव हो रही है या नहीं। नेक्स्ट, कंटेक्सचुअल फंक्शन। जो कंटेक्स्ट है उसे क्रिएट करने का भी काम कम्युनिकेशन से हो सकता है, और कंटेक्स्ट जानने का भी काम कम्युनिकेशन से हो सकता है। जैसे कि कंटेक्स्ट जो है, ये माहौल, ये सराउंडिंग हम कैसे क्रिएट करेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस गर्ल इन दिस विलेज एक्सेट्रा, फेरी टेल टाइप कंटेक्स्ट क्रिएट कर दिया। अब मूवीज़ में भी देर आर डिफरेंट वेज जिससे कि वो कम्युनिकेट करके कंटेक्स्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कलर्स को यूज़ करके कंटेक्स्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि डार्क कलर्स यूज़ कर दिए, ब्लैक लाइटिंग,
shadows, etc. What was the color? Black, dark, etc. इसको हम क्रोमैटिक्स भी बोलते हैं, जिसके विच इज़ इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. क्या किया? क्रोमैटिक्स का यूज़ करके हमें हॉरर वाली फीलिंग दी, हॉरर वाला माहौल बना दिया. अभी जैसे अगर कोई चेयरफुल मूड है तो दे यूज़ वाइट लाइटिंग कि समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन, देयर इज़ सम होप एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट जो है, हम क्रिएट भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कंटेक्स्ट को कम्युनिकेशन की मदद से. जैसे कि लेट सपोज इफ़ देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड वॉइसेस में कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है आपस में, एंड मैं ऑल ऑफ अ सडन आती हूँ एंड आई डोंट नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये कैसा माहौल है, क्या चल रहा है यहाँ पे. तो मैं क्या करूँगी? किसी से पूछूंगी कि अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे, एंड देन दे विल टेल मी कि ओके दिस. तो मैंने क्या किया? आपस में कम्युनिकेट करके जो कंटेक्स्ट क्या है, सराउंडिंग क्या है, कैसा माहौल चल रहा है, ये मैंने कम्युनिकेट करके जान लिया. सो देर आर टू थिंग्स कि कंटेक्स्ट हम क्रिएट भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन से एंड साथ ही साथ हम कंटेक्स्ट जान भी सकते हैं कम्युनिकेशन से. नेक्स्ट, पोएटिक फंक्शन. पोएम्स में, लिटरेचर्स में कम्युनिकेशन का अलग ही यूज़ किया जाता है, चीज़ों को अलग तरीके से एम्फसाइज करने के लिए, उसे ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए. छोटी छोटी एस्पेक्ट्स पर हमारा नज़र जाए, हम उसे ऑब्जर्व करें, उसे फील करें. शायरी, पोएम्स, सॉन्ग्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज रेफरेंशियल फंक्शन. रेफरेंशियल फंक्शन यानी कि फैक्ट्स और नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन. मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि KNOW, ये जो है इसे आप N साइलेंट रखकर प्रोनाउंस करेंगे. आप इसे कनो नहीं बोलेंगे, आप इसे नो बोलेंगे, राइट? मैंने क्या किया? कम्युनिकेशन का यूज़ किया और आपको एक लैंग्वेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी. इसी को बोलते हैं मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन. जब मैं किसी लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो उसे मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट, डायरेक्टिव फंक्शन यानी कि दिस कुड बी सम रिक्वेस्ट, सम कमांड या फिर सम ऑर्डर या फिर सम इंस्ट्रक्शंस जो कि मैं आपको दे रही हूँ. जैसे कि इफ़ आई टेल यू कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, सॉल्व क्वेश्चंस एक्सेट्रा, सो दिस वुड बी अ डायरेक्टिव फंक्शन. मेक दिस शेड्यूल, फॉलो दिस एक्सेट्रा, डायरेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक फंक्शन. कुछ जानने के लिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए. अक्सर छोटे बच्चे ह्यूरिस्टिक फंक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन का. ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, राइट? So they are using the heuristic function for asking questions basically. Next, evolution of communication कि with time communication का evolution कैसे होते जा रहा है. Firstly तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में लैंग्वेज इतनी डेवलप्ड नहीं थी, जिसकी वजह से कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा देखा जाता था, जिसमें कि केव पेंटिंग्स यानी कि केव्स में अलग अलग पेंट्स बना के फ्लावर्स, ग्रासेस एक्सेट्रा का दे यूज टू डू पेंटिंग्स. पेट्रोग्लिफ्स यानी कि स्टोन पर अगर मैंने छेनी हथौड़ा लेके ठोक के मैंने कुछ फिगरीन्स बनाए या फिर कुछ ड्राइंग्स बनाए तो उसको पेट्रोग्लिफ्स बोलेंगे. नेक्स्ट, एंशियंट कम्युनिकेशन में देयर वाज राइटिंग, अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग साइंस डेवलप होने लगे. नेक्स्ट, स्मोक सिग्नल्स यानी कि एक जगह पर आग जला के स्मोक के सिग्नल्स भेजना इन केस ऑफ सम इमरजेंसी एक्सेट्रा, इवन दैट वाज अ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन उस टाइम पर. नेक्स्ट, कैरियर पिजन्स. कबूतर के पैर में मैसेज टाई करके दे यूज्ड टू सेंड कबूतर जा जा जा, बट हम उसे कैरियर पिजन्स बोलेंगे. नेक्स्ट, मेडिवल कम्युनिकेशन के टाइम पे देयर वाज प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस्ड बाय जोहान्स गटनबर्ग. थ्रू हिज कंट्रीब्यूशन वी हैव लाइक द बिगनिंग कि बुक्स प्रिंट होना शुरू हो गई. बिकॉज अगर मैं वर्बली कोई भी चीज़ अब इस टाइम में अगर ट्रांसमिट करना चाहूँ
देयर कैन बी हार्डली लाइक 50-40 या फिर 100 ग्रुप ऑफ पीपल को मैं ट्रांसमिट कर पाऊँ, बट इन्होंने क्या कहा कि प्रिंट कर दो, राइट इट एंड मेक इनन्यूमरेबल कॉपीज़। तो जो लोग रिमोट भी है, बहुत दूर भी है, तो वो भी ये कॉपीज़ को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, मॉडर्न कम्युनिकेशन, वी हैव टेलीग्राफ। आपने सुना होगा कि बचपन में आवर पेरेंट्स या फिर वी हैव हर्ड कि तार बोलते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे तार भिजवा दो। इसका मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को यूज़ करते हुए हम शॉर्ट मैसेजेस जो है एनकोड करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रैवल लॉन्ग वेज। इस वे से हम अपना मैसेज एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसमिट करवाते थे। नेक्स्ट, टेलीफोन, वायर्ड फुल्ली और फिर लैंड कनेक्शन होता था लैंडलाइन का, एंड देन वी यूज टू डायल, जिससे कि चार्जेस भी लगते थे कम्युनिकेशन के, लाइक पर सेकेंड या फिर पर मिनट के हिसाब से देयर वॉज द कॉस्टिंग। नेक्स्ट, रेडियो, नथिंग टू मेंशन एक्सेट्रा। रेडियो वेव्स के थ्रू जो अलग अलग चैनल्स है, हम उसमें फ्रीक्वेंसी ट्यून करके जो अलग अलग ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, अलग अलग शोज़ है, वो सब हम लिसनिंग के पर्पज से कम्युनिकेट करते थे आपस में। एंड इट वॉज वन वे कि जो स्पीकर है वो बोलते थे और कोई फीडबैक नहीं हो सकता, हम रेडियो में फीडबैक नहीं दे सकते। नेक्स्ट, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, राइट। नाउ लेट्स गेट टू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, the English word communication is derived from the words which one? जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन, ये कौन से दो शब्दों से डिराइव किया गया है? फर्स्ट इज कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट एंड कम्यून, नो। नेक्स्ट, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, नहीं, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। एंड डी, कम्युनियन एंड कॉमन सेंस, इवन दिस इज द रॉन्ग आंसर। विद इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ हमने देखा कि कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर, ये जो दो शब्द है जिसका कि अर्थ आता है कि टू शेयर या फिर टू मेक पब्लिक, इससे कम्युनिकेशन का ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है, विच वर द लैटिन वर्ड्स, राइट। So this is the correct option. Next, which of the following can be defined as the functions of communication? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या क्या गुण है, क्या क्या पर्पसेस है कि हम कम्युनिकेशन करते हैं? फर्स्ट, इंफॉर्मेशन फंक्शन, यस, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, अभी जस्ट ऊपर देखा डायरेक्टिव फंक्शन बोलते हैं कि हम क्या करते हैं उसमें कमांड्स या फिर रिक्वेस्ट या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग शेयर करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। सो इवन सेकेंड वन इज करेक्ट, राइट, इवन दिस इज इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन फंक्शन, मोटिवेशनल फंक्शन, येस, दैट इज इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिव फंक्शन, अवेयरनेस लाना, कुछ पीसेस ऑफ नॉलेज को साथ में इंटीग्रेट करना, दैट ऑल्सो अकर्स थ्रू कम्युनिकेशन। सो द करेक्ट वन वुड बी 1, 2, 3 and 4, all of them are functions of communication, right? And see you in the next lecture. Make sure you go through the next lecture also, because we would be diving much deeper within the process of communication. Thank you.